मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में एक आरंभिक मनुष्य के यात्रा को वर्णन करता है कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने से लेकर वह स्वयं भोजन उत्पादन कैसे किया, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आखेटक यानी आखेटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार। उसके बाद देखते हैं खाद्य संग्रह यानी भोजन की चीजों को इकट्ठा करना या जमा करना, खाद्य संग्रह। और वह भोजन उत्पादक तक यानी भोजन के चीजों को वह स्वयं उत्पादन करने लगा, इसके बारे में जानेंगे। तो शिकार यानी आरंभिक मनुष्य कभी मनोरंजन के लिए जंगली जानवर को अपने अधीन कर लेता था, तो कभी भोजन के लिए अपने अधीन कर लेता था। तो चलिए वही देखते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह होता क्या है? तो भोजन की चीजों को इकट्ठा करने वाले विधि के आधार पर ही आरंभिक मनुष्य को आखेटक खाद्य संग्रह कहा गया। यानी जो इधर उधर के इलाका से आरंभिक मनुष्य कहीं से जंगली जानवर, कहीं से फल फूल और भी विभिन्न प्रकार की चीजों को इकट्ठा करके वह अपने जीवन को चलाता था, इसीलिए आरंभिक मनुष्य को आखेटक खाद्य संग्रह कहा गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसी चैप्टर में हम पुरातत्वविदों को जानेंगे। तो पिछले चैप्टर में भी हम पुरातत्वविदों के बारे में बताए थे, लेकिन आज भी बताते हैं। यानी अतीत के अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्वविद कहते हैं। यानी आरंभिक मनुष्य कैसे जीवन को व्यतीत करता था और प्राचीन समय में कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, इन सभी चीजों को की जानकारी पुरातत्वविद इकट्ठा करते हैं। तो आरंभिक मनुष्य किस लिए इधर उधर भटकते थे, इसका 4 कारण आपको हम बताते हैं। तो पहला कारण था आरंभिक मनुष्य जानवर का शिकार करते थे, फल फूल खाते थे। तो एक जगह से हम खाए मतलब सभी चीजों को खाएंगे तो एक समय बाद वो खत्म हो जाएगा, तो उसकी तलाश में वह एक स्थान से दूसरा स्थान जाते थे। उसके बाद आरंभिक मनुष्य जंगली जानवर को शिकार करता था। यानी अब जंगली जानवर के लिए भी चारा जरूरी था, इसलिए वो एक स्थान पर रहते थे। तो वहाँ उस जंगली जानवर के लिए चारा खत्म हो जाता था, उसकी तलाश में वो इधर उधर भटक कर चारा को ढूंढते थे। उसके बाद कभी कभी मौसम के हिसाब से फल फूल उगते हैं, तो उसकी तलाश में आरंभिक मनुष्य इधर उधर भटक कर फल फूल को इकट्ठा करता था। उसके बाद मनुष्य का जीवन पानी के बिना तो नहीं चल सकता है, तो कुछ नदी झरनों में पानी हमेशा के लिए रहता है, लेकिन कुछ नदी झरनों नहरों में पानी कुछ समय के लिए रहता है, सूख जाता है। तो इसकी तलाश में आरंभिक मनुष्य इधर उधर घूमकर वो अपना जीवन को चलाते थे। तो यही आरंभिक मनुष्य आखेटक खाद्य संग्रह का प्रयोग करते थे। उसके बाद चलिए अब देखते हैं पुरा स्थल के बारे में। तो पुरा स्थल क्या होता है? यानी पुराना स्थान। तो पुरातत्वविदों जो पुराने स्थान को खोजते हैं, कहीं से बर्तन, इमारतें और अन्य प्रकार की चीजों को जो ढूंढते हैं, वही हुआ पुरा स्थल। जहाँ से पुराने सामग्री का कुछ अवशेष प्राप्त हो, उसे हम पुरा स्थल कहते हैं। उसके बाद पुरातत्वविदों को कुछ पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, तो वो अनुमान लगाता है कि इसका उपयोग आरंभिक मनुष्य कभी कभी फल खोदने में, काटने में, मांस की खाल उतारने में, मांस को सिलने में, इन सभी चीजों में वो पत्थर के औजार का उपयोग किया करते रहे होंगे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वही बताते हैं राख के अवशेष। तो कुरनूल के गुफा से पुरातत्वविदों को राख का अवशेष मिला है, तो पुरातत्वविद अनुमान लगाया कि अब आरंभिक मनुष्य आग जलाना भी सीख गए हैं। तो आग का उपयोग के बारे में जानते हैं, वो क्यों आग जलाना सीखे, इसके बारे में। तो कभी कभी वो मांस को पकाने के लिए भी आग का प्रयोग करते रहे होंगे, कभी प्रकाश के लिए वो
आग का प्रयोग करते रहे होंगे। तो कभी कभी जंगली जानवर को दूर भगाने के लिए और भी मौसम के प्रभाव से बचने के लिए भी वो आरंभिक मनुष्य आग का प्रयोग करते रहे होंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं अब आरंभिक काल का विभाजन। तो प्राचीन समय में आरंभिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो वो था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसके बारे में जानते हैं, उसके काल कब प्रारंभ हुआ उसके बारे में जानेंगे, और अंत कब हुआ तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल का समय काल। तो ये प्रारंभ हुआ था 20 लाख साल पहले से। और समाप्त हुआ था 12,000 साल तक के बाद। उसके बाद अब मध्य पाषाण काल को देखते हैं। तो इसका ये प्रारंभ हुआ था 20,000 साल पहले से और 12,000 साल मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ 12,000 साल पहले से और अंत हुआ 10,000 साल तक। तो देखिए देखते हैं। अब नव पाषाण काल को देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल का समय काल था 20 लाख साल पहले से, और उसके बाद उसका अंत था 12,000 साल तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल। तो इस काल में पत्थर के औजार छोटे छोटे देखने को मिले, इसलिए इस काल को लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो इसका समय काल प्रारंभ हुआ था 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक। उसके बाद नव पाषाण काल की ओर चलते हैं। तो इसका समय काल 10,000 साल के बाद ही शुरू हुआ। तो इसमें पत्थर के औजार थोड़ा ज्यादा विकसित देखने को मिला। तो इस काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो चलिए अब पत्थर की औजार की बात जानते हैं। कौन से काल में पत्थर का औजार सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा? तो पूरा पाषाण काल, यानी इसमें मोटे धारवार पत्थर रहते थे। तो इस काल में पत्थर का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता था। उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ। तो मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा पत्थर को थोड़ा और नोखीला किया गया, तो उसका धीरे धीरे उपयोग किया गया। उसके बाद अब नव पाषाण काल की ओर देखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा विकसित हुआ, पत्थर के औजार को बहुत ज्यादा नोखीला किया गया, उस पर पेंट करके अब नए तरीके से पत्थर के औजार का उपयोग आरंभिक मनुष्य किया करते थे। तो सबसे ज्यादा पत्थर का उपयोग नव पाषाण काल में किया जा रहा था। तो काल समाप्त हुआ। अब चलते हैं शैल चित्र की ओर। तो शैल चित्र होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन समय में दीवारों और चट्टानों पर की गई कलाकृति को शैल चित्र कहते हैं। तो कहीं कहीं गुफा में जंगली जानवर के चित्र पुरातत्वविदों को देखने को मिला है। तो इसका मतलब वो शैल चित्र ही है। आरंभिक मनुष्य द्वारा शैल चित्र की कलाकृति गुफाओं में, चट्टानों में, दीवारों पर किया जा रहा था। तो शैल चित्र यही हुआ। उसके बाद अब देखते हैं भीमबेटका गुफा, यानी प्राचीन समय में मनुष्य अस्थायी नहीं थे, इधर उधर भटक कर अपना जीवन को यापन कर रहे थे। तो पुरातत्वविदों को एक गुफा के माध्यम से पता चला कि जो आरंभिक मनुष्य जो थे वहाँ थोड़ा रहना, विश्राम करते थे, इधर रहते थे। तो चलिए देखते हैं भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है। उसमें पुरातत्वविदों ने आरंभिक मनुष्य के कुछ सामग्री देखने को मिला है। तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि
कभी कभी आरंभिक मनुष्य मौसम के प्रभाव से बचने के लिए वहां रहते थे, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए रहते थे। तो और भी विभिन्न कारण से वहां आरंभिक मनुष्य अस्थायी हुआ। उसके बाद अब देखते हैं आरंभिक मनुष्य द्वारा किस जानवर को पालतू बनाया गया। तो आरंभिक मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया। उसके बाद आगे देखेंगे हम शुतुरमुर्ग, यानी प्राचीन समय में भी अंडे के एक अवशेष मिला है, तो वो अंडे शुतुरमुर्ग के थे। तो नवपाषाण काल के युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, तो उसके अंडे का साक्ष्य महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ। उसके बाद चौकोर घर, यानी अब आरंभिक मनुष्य थोड़ा अस्थायी बन गए, तो उसका अवशेष पुरातत्वविदों को मिला है। मेहरगढ़ में चौकोर घर का अवशेष लगभग 8000 साल पहले पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ। तो इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।